अबू हुसैन अल कुरैशी इतना ज्यादा भयंकर था, इसके ऊपर 100 से भी ज्यादा मर्डर केस दर्ज थे। बट सोचने वाली बात यह है, यहाँ पर टर्की ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि अगर आपको पता है, मिडिल ईस्ट में आईएसआईएस को पैदा करने वाला देश तो आखिर टर्की था। लेकिन टर्की का ऐसा क्या मजबूरी रहा होगा कि टर्की आईएसआईएस से अलग हो ही नहीं पा रहा था? दोस्तों, ये तो वही वाली बात हो गई कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला आज खुद ही गड्ढे में जाकर गिर गया। एंड इसी टाइम के बाद से आईएसआईएस एंड टर्की के बीच में कहासुनी होना चालू हो गई थी। बात है 30 अप्रैल 2023, जब टर्की ने सीरिया में एक सर्जिकल स्ट्राइक किया एंड वहां पर आईएसआईएस चीफ अबू हुसैन अल कुरैशी का मौत हो गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि टर्की आखिर ऐसा क्यों कर रहा था? MIT इस चीज का प्लानिंग काफी टाइम से कर रहे थे, बट उनको असल में कोई मौका मिल नहीं रहा था कि वो अबू हुसैन अल कुरैशी को पकड़ पाए। लेकिन 30 अप्रैल 2023 को MIT को वो मौका मिला एंड उस मौके का फायदा उठाते हुए अबू हुसैन अल कुरैशी का मौत हो गया। अबू हुसैन अल कुरैशी 2013 में आईएसआईएस को ज्वाइन किया था एंड 2023 यानी कि 10 सालों के अंदर वो आईएसआईएस का चीफ बन गया था। अबू हुसैन अल कुरैशी इतना ज्यादा भयंकर था कि उसके ऊपर 100 से भी ज्यादा मर्डर केस दर्ज थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि टर्की आखिर ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता है तो मिडिल ईस्ट में आईएसआईएस को पैदा करने वाला तो टर्की ही था। तो आखिर टर्की ने ऐसा क्यों किया? बस इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में आईएसआईएस का इतना जो पावर था, इसके पीछे भी पूरी तरीके से टर्की का ही हाथ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो यहां तक पता चला कि 2013 में करीब 30,000 प्लस फॉरेन फाइटर्स सिर्फ और सिर्फ $10 दे के टर्की बॉर्डर पार करके सीरिया में एंटर करते थे। एंड MIT जो आज पूरी तरीके से आईएसआईएस का विरोध कर रहा है, वो एक टाइम पर आईएसआईएस की बेस में आर्म्स एमुनिशन सप्लाई किया करता था। बट सवाल यहाँ पे आता है कि टर्की आखिर ऐसा क्यों कर रहा था? टर्की के ऐसा क्या मजबूरी था कि वो एक जंगी संगठन के साथ जुड़ गए थे? इसका एक सिंपल सा कारण है। कारण ये है कि आईएसआईएस को जो आर्म्स एमुनिशन चाहिए था वो टर्की उनको सप्लाई किया करता था एंड इसके बदले में टर्की को ऑयल सप्लाई करता था आईएसआईएस, वो भी हाफ प्राइस में। ये एक बहुत ही अच्छा रिलेशन था आईएसआईएस एंड टर्की के बीच में एंड इसी के चलते आईएसआईएस ने सीरिया से लेकर टर्की तक एक पाइपलाइन भी बिछाया था, जिस पाइपलाइन से सीरिया से ऑयल डायरेक्ट टर्की तक पहुंचाया जाता था। लेकिन अब बाद में जाकर 1-1.5 सालों में वो जो पाइपलाइन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया वायलेंस के चलते। लेकिन अब पाइपलाइन तो बनाया गया था ऑयल पहुंचाने के लिए। ये जो रिलेशन था, ये रिलेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि 2014 में आईएसआईएस ने 49 टर्किस्ट को बंदी बना लिया था, हॉस्टेज बना लिया था। लेकिन इसके बाद भी टर्की प्रेसिडेंट अर्दोगान ने इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, हवा घूमता है, हवा घूमा एंड आईएसआईएस ने अब टर्की में कुछ ऐसा किया जो टर्की ने कभी सोचा तक भी नहीं था। बात है जुलाई 2015 की, जब आईएसआईएस ने टर्की की सुरुख शहर में सुइसाइड बॉम्ब ब्लास्ट किया एंड जिससे 39 पीपल्स की डेथ हो गई। इसके बाद टर्की पूरी तरीके से हिल गया, क्योंकि टर्की ने सोचा भी नहीं था कि हाँ, जिसने उसको पैदा किया वही अब उसके गले का कांटा बन जाएगा। एंड इसी टाइम के बाद से टर्की एंड आईएसआईएस के बीच में डिस्टेंस बढ़ना चालू हो गया एंड टर्की ने यहां तक कर डाला कि अपने पार्लियामेंट में आईएसआईएस के खिलाफ ओपन वॉर घोषित कर दिया। देखो, टर्की का हाल सिंपली अब ऐसा था कि खुद ने उसको पैदा किया और खुद ही इस जाल में फंस गए। 2003 में अबू मुसब जरकावी अल कायदा का हेड बना, लेकिन 2006 में यूएस एयर स्ट्राइक के दौरान जरकावी का अचानक मौत हो गया एंड इसके बाद इसका चीफ बना अबू बकर अल बगदादी। ये अल कायदा को ज्वाइन करने के बाद अल कायदा और भी ज्यादा पावरफुल हो गई एंड इसने अल कायदा का पूरा नाम ही बदल दिया एंड नाम बदल के आईएसआई का नाम दे दिया। आईएसआई का मतलब था इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। इसके बाद से ही आईएसआई इतना पावरफुल हो गया कि 2011 में पूरे मिडिल ईस्ट में इसने बहुत ही ज्यादा दंगे करी, बहुत सारे अटैक करे, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को एक तरीके से तबाह कर दिया ये आईएसआई ने। एंड ठीक इसी टाइम में सीरिया में भी प्रोटेस्ट होना चालू हो गई। सीरिया के लोग जो है वो रास्ते पर उतर आए। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रेसिडेंट था बशर अल असद, इसको पावर से गिराने के लिए पूरे के पूरे देश इकट्ठा हो गई एंड इसमें शामिल हो गए आईएसआई के बहुत सारे मेंबर्स। एंड इसके बाद आईएसआई का एक नया नाम हुआ जो है आईएसआईएस, यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। 2014 में सीरिया में एक मीटिंग हो रहा था जहां पर अल बगदादी ने अपने आप को खिलाफा घोषित कर दिया। आईएसआईएस ने इसका एक नया नाम दिया जो था द रिटर्न ऑफ खिलाफा। इस मूवमेंट के बाद
आईएसआईएस एंड टर्की के बीच में और भी ज्यादा दंगे बढ़ गए थे। 2014 में अमेरिकन रिपोर्टर जेम्स फॉले की एक रिपोर्ट एंड कुछ फोटो के मुताबिक पूरी की पूरी दुनिया को यह पता चल गया था कि आईएसआईएस कितना भयंकर हो सकता है। इसके कुछ दिन बाद रशिया ने सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक किया एंड एयर स्ट्राइक में करीब 84 आईएसआईएस बेस को पूरे के पूरे तबाह कर दिए। लेकिन इसके बाद 2016 में यूएस ने फिर से एक बार सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक किया एंड इसमें अल-बगदादी का मौत हो गया। अल-बगदादी जैसे ही मर गए इसके बाद आईएसआईएस पूरी तरीके से बिखर गया। आईएसआईएस का जो पावर था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया एंड हालत कुछ ऐसा हो गया, बाकी सारे जो जंगी संगठन थे वो भी आईएसआईएस पर अटैक करने लगे आईएसआईएस को तोड़ने के लिए। ऊपर से यूएस मिलिट्री, रशियन मिलिट्री तो इसके ऊपर था ही, तो आईएसआईएस पूरी तरीके से कमजोर हो गया था। आईएसआईएस के पास अब कुछ बचाने को था ही नहीं, क्योंकि सारे साइड से उन पर अटैक हो ही जा रहा था एंड वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। मार्टिन इवी ने अपने एक रिपोर्ट के अंदर ये कहा है कि आज भी 20+ कंट्री में आईएसआईएस एक्टिव है एंड ये एक्टिव इस तरह से है कि ये किसी भी दिन बाहर आ सकते हैं एंड फिर से आतंकी हमला कर सकते हैं पूरे के पूरे कंट्री, पूरे के पूरे वर्ल्ड में। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि आईएसआईएस जो लगभग खत्म हो ही चुका है, क्या ये फिर से एक बार वापस आ सकता है? आपको क्या लगता है? मुझे नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना आपको क्या लगता है आईएसआईएस के बारे में एंड बाकी सारे जो जंगी संगठन है इनके बारे में। कमेंट करते हुए जरूर बताना एंड हाँ, अगर कोई रिकमेंडेशन है वीडियो के बारे में, हाँ मैंने कुछ अगर मिस कर दिया वीडियो में, जरूर मुझे नीचे कमेंट करते हुए बताना एंड आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप ही तक सबसे पहले पहुंच जाए। शेयर करते हुए वीडियो अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड के साथ में ताकि वो भी जान पाए कि हाँ अभी इस टाइम में दुनिया का हालत क्या है, सीरिया एंड बाकी सारे जैसा कंट्री है इस पर क्या चल रहा है। तो बस मैं मिलता हूं वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।